नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज आत्मपूर्णतावाद को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। यह आदर्शवादी नैतिक सिद्धांत है। आत्मसिद्धि ही मनुष्य के जीवन का उच्चतम ध्येय है। बुद्धि के नियंत्रण में व्यक्ति का समग्र रूप में विकास। समाज में रहते हुए मनुष्य को अपनी समझ शक्तियों के अधिकतम विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि इसी में उसकी वास्तविक आत्मपूर्णता निहित है। साथ ही यह ध्यान रहे कि समाज के व्यापक कल्याण में ही अंततः व्यक्ति का कल्याण निहित है। हीगेल पूर्णतः अध्यात्मवादी तथा बुद्धिवादी थे। संपूर्ण विश्व में एक ही चैतन्य निरपेक्ष प्रत्यय क्रमशः निम्न स्थिति से उच्चतर स्थिति में व्यक्त होता है। द्वंद्वात्मक प्रणाली प्रत्येक विचार या सिद्धांत के विकास के 3 स्थितियों का होना अनिवार्य है। अपूर्ण विचार पक्ष, विरोधी विचार प्रतिपक्ष, समन्वय अर्थात सार। व्यक्तिगत हित सामाजिक कल्याण से छोटा है। मनुष्य में नैतिकता का विकास पक्ष, कानून या ईश्वर, बाध्यता या भय के कारण। प्रतिपक्ष अंतः प्रेरित नैतिकता, स्वहित तथा समाज कल्याण में संघर्ष। समन्वय वैयक्तिक और सामाजिक हित का एकीकरण। इस स्थिति में व्यक्ति अपने आप को समाज का अभिन्न अंग मानने लगता है। इस सर्वोच्च स्थिति में व्यक्ति समाज कल्याण की उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि इसी में उसका अपना कल्याण निहित है। व्यक्ति से बड़ा परिवार, परिवार से बड़ा समाज, समाज से बड़ा राज्य, राज्य से बड़ा संसार, संसार से बड़ा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से बड़ा ब्रह्म और ब्रह्म से बड़ा अहम ब्रह्मास्मि। हेगेल ने कहा, जीने के लिए मरो। विवेकपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों को बुद्धि द्वारा नियंत्रित करो। व्यक्ति बनो। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सभी शक्तियों के यथासंभव अधिकतम विकास का अधिकार है, किंतु यह विकास दूसरों की स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण में बाधक नहीं होना चाहिए। ग्रीन ब्रह्मांड में एक ही चैतन्य व्याप्त है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में इस चैतन्य तत्व का अधिकतम विकास हुआ है और नैतिकता का आधार कोई प्राकृतिक प्रवृत्ति न होकर केवल बुद्धि ही है। ग्रीन ने शुभ संकल्पों का विशेष उल्लेख किया है। पहला, सत्य का ज्ञान प्राप्त करने। दूसरा, सौंदर्य का सृजन करने। तीसरा, भय से मुक्त होकर दुख सहने। और चौथा, कर्तव्य पालन में सुख के प्रलोभन पर विजय। हेगल की भांति ग्रीन का भी मत है, व्यक्तिक तथा सामाजिक हित के पूर्ण एकीकरण द्वारा ही मनुष्य के लिए आत्मसिद्धि संभव है। ब्रेडले समाज में मेरा स्थान और उसके कर्तव्य। अपने अपने कर्तव्य पालन से व्यक्ति और समाज दोनों का समुचित विकास हो सकेगा। व्यक्ति और समाज का संबंध। पहला, सामाजिक समझौते का सिद्धांत मानते हैं हाब्स, लॉक और रूसो।
समाज की आंगिक धारणा, इसको मानते हैं हेगल, ग्रीन, ब्रेडले। समाज का उद्देश्य वही है जिसकी पूर्ति व्यक्तियों के जीवन में होती है। जोड़। धन्यवाद। नमस्कार।